ऑलराइट एवरीवन, वेलकम बैक टू सत्यार्थ प्रोग्रामिंग हब। यहाँ पर हम लोग कर रहे हैं टास्क मैनेजमेंट एपीआई विद JWT ऑथेंटिकेशन, जो कि आपकी कंप्लीट बिगनर सीरीज है। आज हम लोग करेंगे JWT टोकन जनरेशन। और इस वीडियो के अंत तक आप JWT टोकन कैसे जनरेट करते हो आपको कम्प्लीटली जो है वो समझ में आ जाएगा। तो इस वीडियो को जो है वो आप लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि और भी इंपॉर्टेंट वीडियो आने वाले हैं। और अगर आपको लगता है कि ये वीडियो किसी और के लिए हेल्पफुल हो सकता है तो उनके साथ शेयर भी कीजिए। तो दैट बीइंग सेड, हम लोग जो है वो पहले बात कर लेते हैं कि JWT टोकन जो है वो क्या होता है और किस तरह से ये दिखता है। तो आपको जो है वो जाना है jwt.io, जो कि आपकी साइट है यहाँ पर। और यहाँ पर आपको एक सैम्पल टोकन मिल जाता है जो आपको ये समझने में हेल्प करता है कि आपका JWT टोकन कैसे दिखता है। तो अगर आप यहाँ पर देखो ये सिलेक्टेड पार्ट, तो आपको समझ में आएगा कि ये टोकन जो है आपका 3 पार्ट में है। पहला आपका ग्रीन पार्ट है, दूसरा आपका व्हाइट पार्ट है, तीसरा आपका जो है वो ब्लूस पार्ट है। तो यहाँ पे क्या है कि जो ग्रीन वाला आपका है, यहाँ पर आपको ये पता चलता है कि आपका जो टोकन है बेसिकली वो किस एल्गोरिथम का यूज करके हैश किया गया है, इनक्रिप्ट किया गया है। दूसरा, उस टोकन का टाइप क्या है, ये आपको बताता है ग्रीन पार्ट। जो आपका व्हाइट पार्ट यहाँ पर है, बेसिकली ये क्या बताता है कि टोकन जो है वो उसमें क्या रोल है, क्या उसका जो है वो आईडी है, क्या यूजर का नाम है, और डिटेल्स जो होती हैं, यूजर स्पेसिफिक जो डिटेल्स होती हैं, वो आपके बेसिकली वाइट पार्ट में होती हैं। और जो आपका यहाँ पर ब्लूइश जो कोड दिख रहा है यहाँ पर, इसमें बेसिकली क्या होता है, इसमें आपका जो है वो एक स्ट्रिंग होती है जो कि आपकी सीक्रेट स्ट्रिंग होती है। और ये सीक्रेट जो है वो आपका सर्वर पे डिकोड होके मैच होना चाहिए, उसके बाद ही आपका जो टोकन है वो वैलिड होता है। तो यहाँ पे आप समझ लो कि सबसे पहले क्या होता है, यहाँ पर आपकी जो हैशिंग की डिटेल्स होती हैं वो सारी होती हैं। दूसरा आपका यहाँ पर जो है वो पेलोड होता है, और तीसरा आपकी जो है वो सीक्रेट की होती है। तो आपका हेडर हो गया सबसे पहला, उसके बाद में पेलोड हो गया, और तीसरा आपका सीक्रेट हो गया। तो ये जनरल क्वेश्चन होता है आपका इंटरव्यू में कि जो आपका JWT टोकन होता है उसमें कितने पार्ट होते हैं। तो पहला आपका क्या है, पहला आपका हेडर पार्ट है जहाँ पर आपकी बेसिक डिटेल्स रहती हैं। दूसरा आपका पेलोड होता है जहाँ पर आपके मेन यूजर स्पेसिफिक डिटेल्स रहती हैं। और तीसरा आपका जो है वो सीक्रेट होता है, जो कि आपका सीक्रेट की होता है, और जो आपका सर्वर पे जो है वो वहाँ पर मैच होता है, और मैच होने के बाद में जो है वो टोकन आपका वैलिड होता है। अगर मैं यहाँ पर कुछ भी चेंज कर दूँ, कुछ भी चेंज कर दूँ, तो आपकी जो यहाँ पर सिग्नेचर है, जो कि आपके सीक्रेट के सिग्नेचर हैं, वो आपके फिर मैच नहीं होंगे। कुछ भी चेंजेस आप यहाँ पे कर देते हो तो फिर यहाँ पर आपका जो है वो इनवैलिड, और आपका टोकन जो है वो पूरा का पूरा टोकन इनवैलिड हो जाएगा। तो ये बिल्कुल जो है वो मैच करनी चाहिए। मैं यहाँ पे कंट्रोल जेड कर देता हूँ। तो ये आपके जो JWT टोकन है उसका स्ट्रक्चर है। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही हम लोग भी सेट करेंगे। तो जहाँ पर हमारा हेडर में डिटेल्स होंगी, पेलोड में डिटेल्स होंगी, और हमारे पास जो एक सीक्रेट होगा उसको भी हम लोग जो है सेटअप करेंगे। ये सारा जो कोड है हमारा इस सीरीज का, वो आपको सत्यार्थ प्रोग्रामिंग हब की जो आपकी गिटहब रिपॉजिटरी है वहाँ पर आपको मिल जाएगा। प्रीवियस वीडियो का जो कमिट हम लोगों ने किया था वो कमिट आपको यहाँ पर दिख रहा है। आप जाके कोड अगर डाउनलोड करना चाहते हो तो आप इसको डाउनलोड कर सकते हो। नाउ हम लोग क्या करेंगे, चलेंगे विजुअल स्टूडियो पे, और हम लोग इम्प्लीमेंट करेंगे कि कैसे आप JWT टोकन जो है वो जनरेट कर सकते हो। तो JWT टोकन जनरेट करने के लिए आपकी बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है, बेसिक रिक्वायरमेंट ये है कि पहले यूजर आपका जो है वो ऑथेंटिकेट होगा। तो यूजर क्या करेगा, यूजर जाएगा अपना यूजर आईडी और पासवर्ड डालेगा, उसका यूजर आईडी पासवर्ड डेटाबेस में वैलिडेट होगा, और वैलिडेशन अगर सक्सेसफुल हुआ तो फिर आपको जो है वो टोकन जनरेट करके दिया जाएगा। और फिर फर्दर जो भी रिक्वेस्ट आपकी होंगी रिसोर्सेज को एक्सेस करने के लिए, हमारे केस में जो टास्क आइटम होंगे उनको एक्सेस करने के लिए क्या होगा, आपका टोकन यूज होगा, फिर आपका यूजर आईडी पासवर्ड नहीं यूज होगा। तो लॉगिन करने के लिए सबसे पहली रिक्वायरमेंट क्या है कि हम लोगों को लॉगिन से रिलेटेड चीज़ों को सेटअप कर लेना है। तो सबसे पहले हम लोग सेटअप करेंगे लॉगिन DTO। तो DTO का फोल्डर हम लोगों ने पहले बनाया था, यहाँ पर हम लोग आएंगे और एक फोल्डर जो है वो ऐड, फोल्डर नहीं ऐड करेंगे, क्लास ऐड करेंगे इसी फोल्डर में। और इस क्लास का नाम हम लोगों का होगा लॉगिन DTO। तो लॉगिन DTO जो है वो कैसे बनेगा उसको हम लोग जो है अभी देखेंगे। तो पहले क्लास का नाम हम लोग दे देते हैं, और क्लास का नाम देने के बाद में वहाँ पर कुछ प्रॉपर्टीज हम लोग रखेंगे, जैसे हम लोगों ने रजिस्टर वाले वीडियो में किया था। तो वो वीडियो आप देखेंगे तो आपको जो है वो चीज़ें बहुत ज़्यादा क्लियर हो जाएंगी। तो रजिस्टर वाला वीडियो जो है आप देख लो, उसके बाद आप ये वीडियो देखो तो आपके लिए बेहतर होगा। तो एक क्लास आपकी यहाँ पे जो है वो ऐड हो चुकी है। अब आपको क्या करना है, कुछ फील्ड यहाँ पे ऐड करनी है। तो उन फील्ड्स को मैं यहाँ पे ऐड कर देता हूँ, फिर हम लोग उनको जो है वो डिस्कस करेंगे, ताकि आपको चीज़ें जो है वो पूरी तरह से क्लियर रहें। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग क्या कर रहे हैं कि एक ईमेल एड्रेस हम लोग ले रहे हैं जो आपका यूजर को लॉगिन करने के लिए यूज होगा। तो ईमेल बेसिकली जो है वो यूनिक होता है, तो हम लोग यहाँ पर ईमेल यूज करेंगे। आप यूजर नेम भी यूज कर सकते हो, क्योंकि यूजर नेम भी आपका यूनिक रहता है। तो हम लोग यहाँ पर ईमेल ले रहे हैं, ये मैंने ईमेल लिया है। आप यहाँ पर यूजर नेम भी ले सकते हो या कोई और आईडी भी ले सकते हो। ऐसा नहीं कि ईमेल लिया है तो ईमेल ही लेना है, बट बेसिकली जनरली क्या होता है कि ईमेल आईडी और पासवर्ड ही लिया जाता है। तो जो आपकी ईमेल आईडी वाला यहाँ पर जो आपका प्रॉपर्टी है, उस प्रॉपर्टी पर दो हम लोगों ने यहाँ पे डेटा नोटेशन लगाए हैं, दो एट्रीब्यूट ऐड किए हैं। तो ये एट्रीब्यूट बेसिकली क्या कर रहे हैं कि पहला तो आपका ईमेल जो है वो रिक्वायर्ड है, यानी कि आपका जो लॉगिन आईडी के लिए जो ईमेल यूज होगा वो
रिक्वायर्ड है। और दूसरा आपका ईमेल जो है वो प्रॉपर वैलिड फॉर्मेट में होना चाहिए। जैसे आपका ईमेल होता है कि something@something.com, तो वो ईमेल का आपका प्रॉपर फॉर्मेट जो है वो होना चाहिए। दूसरा आपका पासवर्ड जो है वो रिक्वायर्ड है, पासवर्ड के बिना आप जो है वो टोकन जनरेट नहीं कर सकते। तो ये 2 चीज़ें आपकी जो है वो रिक्वायर्ड है, बहुत ही सिंपल डीटीओ आपका है। और जब ये दोनों चीज़ें आपकी फुलफिल्ड हो जाएँगी, आपकी रिक्वेस्ट जब सर्वर पे जाएगी और सब सब कुछ अगर आपका जो है वो प्रॉपर रहेगा, तो आपको कुछ रिस्पॉन्स मिलेगा, प्रॉपर नहीं रहेगा तब भी आपको कुछ रिस्पॉन्स मिलेगा। तो उसके लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, हम लोगों को लॉगिन रिस्पॉन्स डीटीओ बनाना पड़ेगा। सेम थिंग हम लोगों ने रजिस्टर में की थी, रजिस्टर डीटीओ और रजिस्टर रिस्पॉन्स डीटीओ। तो अगर आप यहाँ पे जो देखोगे तो रजिस्टर डीटीओ और रजिस्टर रिस्पॉन्स डीटीओ, वैसे लॉगिन डीटीओ और अगला हम लोग बनाएंगे यहाँ पे लॉगिन रिस्पॉन्स डीटीओ। तो ये बिल्कुल सेम पैटर्न हम लोग यहाँ पे जो है वो फॉलो कर रहे हैं, ताकि आपको कंसिस्टेंसी जो है वो समझ में आए और आप जो है वो अच्छे से समझ पाओ कि चीज़ें जो है वो कैसे होती हैं। तो यहाँ पर हम लोग जो है वो रिस्पॉन्स में क्या भेजेंगे, रिस्पॉन्स में हम लोग भेजेंगे टोकन, जो कि हमारा टोकन जनरेट होगा उसको भेजेंगे। और यूज़र की डिटेल्स हम लोग भेज देंगे टोकन के साथ कि किस यूज़र के लिए टोकन जनरेट हुआ है। तो ये जो यूज़र वाला पॉइंट यहाँ पर है, जब आप इसको पोस्टमैन में देखोगे तो आपको एकदम से मजा आ जाएगा कि हाँ टोकन जनरेट हुआ है और उसके साथ में आपको यूज़र की डिटेल्स भी मिलनी है। और फिर डिटेल्स रहेंगी कि आपका टोकन एक्सपायर कब हो रहा है। तो ये भी बिल्कुल बहुत ही वैलिड पॉइंट है कि आपने टोकन भेज तो दिया, लेकिन वो टोकन आपको विद इन द टाइम यूज करना है। तो यहाँ पर आपका टोकन का एक्सपायरी टाइम भी जो है वो कैलकुलेट होकर आएगा। और ये कैसे कैलकुलेट करेंगे वो हम लोग जो है वो अभी इसी वीडियो में देखेंगे। तो ये 2 चीज़ें हम लोगों ने यहाँ पे सेटअप कर दी हैं। उसके बाद हम लोगों को क्या करना है, हम लोगों को कुछ जो है वो कॉन्फ़िगरेशन सेटअप करनी है। तो हम लोग कहाँ चलेंगे, हम लोग चलेंगे अपनी कॉन्फ़िगरेशन फाइल में, जो कि हमारी है यहाँ पर ऐप सेटिंग डॉट जेसन फाइल, जो कि हमारी कॉन्फ़िगरेशन के लिए यूज होती है। तो इस फाइल को हम लोग यहाँ पर जो है ओपन कर लेते हैं। अब बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन यहाँ पर है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, कि हम लोग क्या करने वाले हैं, यहाँ पर हमारा जो JWT से रिलेटेड जो सेटिंग्स हैं उनको हम लोग यहाँ पर करेंगे। तो वो सेटिंग्स जो है वो हम लोगों को समझ लेनी है, और उन सेटिंग्स को मैं आपको दिखा देता हूँ और फिर हम लोग इसको जो है वो डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है और आपको जो है वो समझ आनी चाहिए। क्योंकि इस पूरे वीडियो का जो है पर्पज यही है कि आपको ये चीज़ जो है वो समझ में आए। तो यहाँ पे एक स्पेस मैं बना देता हूँ और ऊपर भी एक स्पेस बना देता हूँ, ताकि हम लोग फोकस कर पाएँ। तो आप यहाँ पे इस चीज़ को पहले समझो कि यहाँ पर एक सेक्शन हम लोगों ने दिया है, JWT सेटिंग्स का सेक्शन है। तो यहाँ पर हमारा जो टोकन है उससे रिलेटेड आपकी जो है वो सेटिंग्स हैं। सबसे पहली चीज़ क्या है, सीक्रेट की। ये सीक्रेट की, भाई सीक्रेट की जो मैंने आपको यहाँ पे साइड पे दिखाई थी, अगर आप यहाँ पे जाओ तो ये जो सीक्रेट की आपकी यहाँ पे ब्लू कलर में या फिर जो भी कलर है, ये मुझे समझ नहीं आ रहा कि कौन सा कलर है, तो जो भी कलर आप समझ लो। तो इस कलर में जो यहाँ पे दिया हुआ है उसमें आपका जो सीक्रेट की है वो यहाँ पर प्रोवाइड किया गया है। और वही सीक्रेट की हम लोग क्या कर रहे हैं कि अपने कोड में हम लोग यहाँ पर अपनी सीक्रेट की जो है वो दे रहे हैं। ईश्वर में क्या होता है कि जो ईश्वर आपका होता है, कौन टोकन इशू कौन कर रहा है, तो टोकन इशू हमारी जो है वो एपीआई इशू कर रही है। तो यहाँ पर आपकी जो है वो टास्क मैनेजमेंट एपीआई का नाम आ जाता है। ऑडियंस कौन है, ऑडियंस वो हैं जो टास्क मैनेजमेंट एपीआई को यूज करेंगे। तो टास्क इस केस में हम लोगों ने सेम रखा है, क्योंकि हम लोग यहीं पे जो है वो करने वाले हैं। बट इसको आप जो है वो टास्क मैनेजमेंट एपीआई की जगह पे आप इसको पोस्टमैन भी कर सकते हो, और आप इसको जो भी आपकी ऑडियंस है जिनके लिए बन रहा है वहां पर उनका नाम दे सकते हो। और एक्सपायरी जो है आपकी, वो आपकी 60 मिनट है। ठीक है, ऑडियंस आप फिर से समझ लो कि मैंने यहाँ पे सेम रखा है टास्क मैनेजमेंट एपीआई, हम लोग यहाँ पे पोस्टमैन भी कर सकते हैं या फिर कोई और ऐप, जैसे कि आपके मल्टीपल ऐप जो एपीआई है उसको तो मल्टीपल ऐप्स यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो है वो आप दे सकते हो कि कौन कौन आपकी एपीआई को यूज कर सकता है। बेसिकली आपको एक जेनरिक नाम देना होता है, जैसे कि आपका वेब पे यूज होगा कि मोबाइल पे यूज होगा। तो जनरली हम लोग इसको जो है सेम ही रखते हैं, जो कि आपकी एपीआई का नाम होता है, ईश्वर का जो नाम होता है उसी के हिसाब से सेम रखते हैं। बट इसको आप डेफिनेटली चेंज भी कर सकते हो। फिर आपका यहाँ पर एक्सपायरी हो गया जो कि 60 मिनट है। इसको आप जो है वो ऊपर नीचे कर सकते हो रिक्वायरमेंट के हिसाब से, कि कब आपका टोकन जो है एक्सपायर होना चाहिए, 5 मिनट में होना चाहिए या फिर आपका जो है वो 60 मिनट में होना चाहिए। हम लोग यहाँ पे 60 मिनट लेके चल रहे हैं। ये सारी जो है वो सैंपल वैल्यू है आपको समझाने के लिए। आपके रियल टाइम में ये सारी वैल्यू जो है वो आपके हिसाब से चेंज हो जाएंगी, टोटली कॉन्फ़िगरेबल है, इसीलिए ये कॉन्फ़िगरेशन में। कॉन्फ़िगरेशन का मतलब होता है कि जिनको आप कॉन्फ़िगर कर पाओ अपने हिसाब से। ठीक है, तो हमने यहाँ पर जो है वो JWT से रिलेटेड जो सेटिंग्स थी उनको यहाँ पर समझ लिया, ये सेटिंग हम लोगों ने यहाँ पे रख दी है। अब इन सेटिंग्स को हम लोग जो है वो यूज करेंगे जब हम लोग अपना जो है वो टोकन जनरेट करेंगे। तो टोकन जनरेट करने के लिए सबसे पहली रिक्वायरमेंट क्या है, सबसे पहली रिक्वायरमेंट है कि आपको क्या करना है, आपको लॉगिन जो है वो करवाना है। तो लॉगिन करवाने के लिए आपको एक लॉगिन का मेथड बनाना पड़ेगा। तो रजिस्टर का मेथड हम लोगों ने बना दिया था, अब हम लोग क्या बात करेंगे, लॉगिन की बात करेंगे। तो हम लोग वही सर्विस पैटर्न फॉलो कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग आएंगे इंटरफेस में, और इंटरफेस में आने के बाद में यहाँ पे हम लोग जो है वो एक लॉगिन का मेथड बना देंगे। तो रजिस्टर का मेथड ऑलरेडी हमारे पास है, लॉगिन का हमने यहाँ पे बना दिया है। तो ये हम लोग अभी इंटरफेस में है। जब आप
क्लास में जाओगे जहाँ पे कंक्रीट इंप्लीमेंटेशन किया है, तो आपको तुरंत यहाँ पर जो है वो मैसेज मिलेगा कि आपने जो है वो इसका यहाँ पर जो आपका लॉगिन वाला है वो अपने इंप्लीमेंट नहीं किया। रजिस्टर वाला हम लोगों ने इंप्लीमेंट किया है, बट लॉगिन वाला हम लोगों ने इंप्लीमेंट नहीं किया, क्योंकि हम लोगों ने अभी बनाया, हम लोग इंप्लीमेंट करेंगे। बट यहाँ पर सी शार्प जो कंपाइलर उसका यही काम है आपको बताना कि अभी आपने इसको इंप्लीमेंट नहीं किया है। तो आप कंट्रोल डॉट करके यहाँ पे जो है वो इंप्लीमेंट कर सकते हो, पर हम लोग कंट्रोल डॉट करके इंप्लीमेंट नहीं करेंगे, हम लोग अपना कोड लिखेंगे यहाँ पे, और उसके बाद में हम लोग जो है वो आगे देखेंगे कि कैसे आप जो है वो टोकन जनरेट कर सकते हो। तो यहाँ पे आपको जो है वो इंटेलिजेंस भी मिलती है, पर कोई बात नहीं है, हम लोग इसको जो है वो इंप्लीमेंट करेंगे। तो इंप्लीमेंट करने के लिए बेसिकली सबसे पहले आपको क्या चाहिए है, आपको कॉन्फ़िगरेशन रीड करनी है। तो कॉन्फ़िगरेशन रीड करने के लिए आपको जो है वो आई कॉन्फ़िगरेशन जो कि आपके पाइपलाइन में सेटअप होता है, उसको आपको यहाँ पर जो है वो इंजेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग इंजेक्ट करने के लिए क्या करेंगे, एक वेरिएबल बना लेंगे जो कि हमारा प्राइवेट रीड ओनली होगा। ठीक है, और कॉन्फ़िगरेशन मैं आपको दिखा देता हूँ ताकि कोई कन्फ्यूजन ना रहे। सो लेट्स गो टू सॉल्यूशन एक्सप्लोरर, और यहाँ पे प्रोग्राम डॉट सी एस फाइल में जब हम लोग आएंगे, इसको ओपन करेंगे, तो यहाँ पे आपका जो यहाँ पर जो बिल्डर रहता है, तो बिल्डर डॉट कॉन्फ़िगरेशन, तो ये आपका जो है वो यहाँ से आपको मिलता है, जो कि आपका आता है आई कॉन्फ़िगरेशन से। तो यहाँ पे हम लोग जाएंगे, तो जो आई कॉन्फ़िगरेशन है बेसिकली दोनों जो है वो सेम चीज़ है। आपकी प्रोग्राम डॉट सी एस फाइल में जो आपका कॉन्फ़िगरेशन रहता है वही आपका यहाँ पर रहता है। तो हम लोगों ने क्या किया है कि कॉन्फ़िगरेशन का एक प्राइवेट फील्ड यहाँ पे बना लिया है। जैसे हम लोगों ने एप्लीकेशन डीबी कॉन्टेक्स्ट को यहाँ पे इंजेक्ट किया था, वैसे ही हम लोग यहाँ पर कॉन्फ़िगरेशन को इंजेक्ट कर देंगे। तो हम लोग यहाँ पर ये कॉपी कर लेते हैं, और यहाँ पे हम लोग जो है वो कॉमा लगा के इसको यहाँ पर इंजेक्ट कर देंगे। और आप सोच रहे होगे कि यहाँ पे मैंने अंडरस्कोर के साथ इंजेक्ट कर दिया है, बिल्कुल मैंने कॉपी पेस्ट किया, बट इसको मैं चेंज करूंगा, और फिर आपका जो अंडरस्कोर वाला है वो आपका यहाँ पर आएगा। तो इसको मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, और कंस्ट्रक्टर में इसको मैं जो है वो असाइन कर देता हूँ। तो यहाँ पर आपका जो है वो असाइनमेंट अब इस तरह से हो जाएगा। तो ये जो आपका यहाँ पर ऑब्जेक्ट वेरिएबल जो पास होगा यहाँ पे आई कॉन्फ़िगरेशन का, वो आपका अंडरस्कोर कॉन्फ़िगरेशन में असाइन हो जाएगा, और फिर जहाँ जहाँ हम लोगों को कॉन्फ़िगरेशन एक्सेस करनी होगी, हम लोग इस अंडरस्कोर कॉन्फ़िगरेशन का यूज करेंगे। और ये बेसिकली हम लोग क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हम लोगों को कॉन्फ़िगरेशन एक्सेस करनी है, यहाँ से जो कॉन्फ़िगरेशन हम लोगों ने रखी है उसको हम लोगों को एक्सेस करना है। तो सारी चीज़ें मैं आपको क्लियर करते हुए चल रहा हूँ। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग यहाँ पर एक जो है मेथड बनाएंगे जो कि हमारा होगा पब्लिक एसिंक टास्क लॉगिन रिस्पॉन्स। तो अब लॉगिन करोगे तो आपको लॉगिन बदले में क्या मिलेगा, रिस्पॉन्स मिलेगा। यहाँ पे रजिस्टर में रिस्पॉन्स मिला था, यहाँ पे आपको लॉगिन में रिस्पॉन्स मिलेगा। तो इसको हम लोगों ने यहाँ पे जो है वो बना दिया है, और अब हम लोग इसको जो है इंप्लीमेंट करेंगे। तो मेथड आप समझ लीजिए कि हम लोग यहाँ पर जो है वो एसिंक अबेट का यूज कर रहे हैं। तो हम लोगों ने यहाँ पे एसिंक लगाया है, टास्क लगाया है, और टास्क आपका क्या है, लॉगिन रिस्पॉन्स डीटीओ। तो जब लॉगिन करेंगे तो बदले में क्या चाहिए, रिस्पॉन्स चाहिए। तो रिस्पॉन्स आपको यहाँ पे मिलेगा, और फिर हम लोगों को भेजना क्या है, भेजना है हम लोगों को लॉगिन डीटीओ। तो हम भेजेंगे लॉगिन डीटीओ, जो कि डिटेल्स हमारी होगी यूजर आईडी और पासवर्ड, जो कि हमारा ईमेल और पासवर्ड है। और जब वो सक्सेसफुल होगा या नहीं भी सक्सेसफुल होगा, तो हमें क्या आएगा, हमें रिस्पॉन्स आएगा, कुछ तो रिस्पॉन्स आपको मिलेगा। सक्सेस के केस में आपको टोकन मिलेगा और अदर डिटेल्स मिलेंगी, और जब आपका सक्सेस नहीं होगा तो आपको कुछ तो वहां पर आना चाहिए कि यूजर नॉट फाउंड या समथिंग समथिंग, जो भी आएगा वो हम लोग अभी इंप्लीमेंट करेंगे। तो ये आपके मेथड का सिग्नेचर हो गया। अब आपको इंप्लीमेंट करना, तो सबसे पहले आप क्या करोगे, सबसे पहले आपको जो है वो चेक करना है कि आप जो है वो यूजर आपको मिला कि नहीं मिला। तो जैसे हम लोगों ने रजिस्टर में चेक किया था, वैसे हम लोग यहाँ पे लॉगिन में भी चेक करेंगे कि आपको यूजर जो है वो प्रॉपरली मिलना चाहिए। तो यहाँ पे आप आओ, और उसके बाद में यूजर को चेक करो कि आपका यूजर जो है वो एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता है। अगर आपका जो है यूजर एग्जिस्ट नहीं करता है, तो आपको यूजर में नल मिलेगा, और जब आपका नल आएगा तो आप क्या करोगे, आप यहाँ पर ये लाइन ऑफ कोड जो है वो लिख दोगे, और ये लाइन ऑफ कोड जो है वो आपको बताएगा कि आपको क्या करना है। तो समझ लेते हैं इसको। तो हमने चेक किया, इस ईमेल के अगेंस्ट हमने चेक किया कि हम लोगों को जो है वो यूजर मिल रहा कि नहीं मिल रहा। तो माना कि यूजर नहीं मिला, तो क्या होगा, इफ यूजर इक्वल टू नल, तो क्या होगा, थ्रो अ न्यू अनऑथराइज्ड एक्सेप्शन। तो आपको क्या आ जाएगा कि आपने जो ईमेल लिया है वो आपका अनऑथराइज्ड है, आपका जो है वो यूजर वहां पर एग्जिस्ट ही नहीं करता है, तो उसको हम लोग अनऑथराइज्ड बोल देंगे। तो वो आपका वहां पर अनऑथराइज्ड हो जाएगा। उसके बाद अगर आपका यूजर जो है वहां पर मिलता है, ठीक है, आप सोच रहे होगे कि अनऑथराइज्ड हम लोग क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि हम लोगों को ये नहीं बताना है कि आपका ईमेल एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता है। कोई हो सकता है कोई मैलिशियस यूजर आपका जो है वो ट्राई आउट कर रहा हो, तो सीधा बोलो कि आप ऑथराइज्ड नहीं हो, आप ये मत बताओ कि वहां पर आपका ईमेल एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। बट आप इस मेथड को टोटली जो है वो चेंज कर सकते हो। तो यहाँ पे इनवैलिड ईमेल जो है वो लिखा हुआ है, ये नहीं लिखा है कि आपका ईमेल एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता है। बट आप जो है ये भी बोल सकते हो कि ईमेल डज नॉट फाउंड या ईमेल डज नॉट एग्जिस्ट। बट सिंपली आप क्या रखो, इनवैलिड ईमेल रखो, तो वो आपका बहुत ही अप्रोप्रिएट रहेगा। उससे ये नहीं पता चलेगा कि ईमेल है या नहीं है, आपका ईमेल ही जो है वो इनवैलिड है। अब अगला लाइन ऑफ कोड हमारा जो रहेगा वो ये रहेगा कि हम लोगों को पासवर्ड जो है उसको
लेके आना है और इस पासवर्ड को हम लोगों को क्या करना है, डिक्रिप्ट करना है। बिल्कुल आपको ध्यान रहे कि हम लोग जो रजिस्टर कर रहे थे तो हम लोगों ने क्या किया था, हम लोगों ने पासवर्ड को इनक्रिप्ट किया था और इनक्रिप्ट करने के लिए हम लोगों ने जो सर्विस यूज की थी वो हमारी थी bcrypt.net की, और इसका जो नूगेट पैकेज था वो हम लोगों ने इंस्टॉल किया था। मैंने सारे नूगेट पैकेज आपको जो है वो डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवाए हैं, वीडियो की स्लाइड पे भी आपको मिल जाते हैं। और फिर भी मैं आपको जो है यहाँ पर दिखा देता हूँ कि आपको नूगेट पैकेज जो है वो कौन सा लेना पड़ेगा। तो ये जो आपका bcrypt वाला नूगेट पैकेज है, आपको bcrypt.net, ये नूगेट पैकेज आपको वहां पर इंस्टॉल करना पड़ेगा उस इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन के लिए। तो अब हम लोग यहाँ पर आ गए हैं, हम लोगों ने पासवर्ड को जो है वो यहाँ पर डिक्रिप्ट कर लिया है, ये पासवर्ड हम लोगों को मिल गया है। अब उसके बाद में क्या करना है, अगर हमारा जो पासवर्ड वैलिड नहीं है तो हम लोग क्या करेंगे, उसको बोल देंगे कि आपका पासवर्ड जो है वो इनवैलिड है। तो स्टेप बाय स्टेप हम लोग सारी चीजें जो है वो कर रहे हैं बहुत ही आराम से। तो यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं कि इज पासवर्ड नॉट वैलिड, नॉट लगाया हम लोगों ने, ठीक है, तो इज वैलिड और नॉट लगा दिया। फिर हम लोग क्या कहेंगे कि आप यहाँ पर भेज रहे हो अनऑथराइज्ड, तो हम बिल्कुल जो प्लान है वही कर रहे हैं कि यूजर को नहीं बताना कि क्या चल रहा है, उसको बोल दो कि इनवैलिड ईमेल और पासवर्ड, इनवैलिड ईमेल और पासवर्ड बहुत डिटेल्स जो है वो नहीं देनी होती हैं सिक्योरिटी के पर्पज से। अब जब ये सारी चीजें आपकी वैलिड नहीं होंगी तो आपको जो है अनऑथराइज्ड आएगा। अगर आप इस लाइन के आगे जाते हो, यहाँ पहुंच जाते हो, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि आपको टोकन जो है वो जनरेट करना है। विजुअल स्टूडियो आपको जो है वो दे रहा है इंटेलिजेंस, क्योंकि आपने सारी जो प्रिकॉशंस थे ऑलरेडी ले लिए हैं, उसके बाद आप जो है पास पास करते यहाँ पे आ गए हो, तो अब आप टोकन जो है वो जनरेट कर सकते हो। तो टोकन जनरेट करने के लिए बेसिकली हम लोगों को क्या करना है, हम लोगों को जो है वो यहाँ पर एक मेथड कॉल करना है जो क्या करेगा, आपका टोकन जो है वो जनरेट करेगा। तो मैं यहाँ पे कोड जो है पेस्ट कर देता हूँ। अभी आपको यहाँ पे एरर आएगा क्योंकि हम लोगों को ये मेथड जो है वो जनरेट करना है, हम लोग बिल्कुल इसको जनरेट करेंगे। जब आपका मेथड जनरेट हो जाएगा तो आपकी एरर जो है वो चली जाएगी। तो हम लोग इस मेथड की बात कर लेते हैं कि ये मेथड बेसिकली क्या करने वाला है। तो ये मेथड आपका जो है वो टोकन जनरेट करेगा। तो यहाँ पर हम लोग इस मेथड को जो है वो बना लेते हैं और इससे बाहर निकल आते हैं हम लोग। हमारा जो पब्लिक एसिंक वाला मेथड है, जो कि हमारा रजिस्टर एसिंक है, इसके बाहर आ जाते हैं यहाँ पे। और यहाँ पे हम लोग अपना एक प्राइवेट मेथड बना लेते हैं जो कि इसी क्लास में जो है हमारा यूज होगा। और इसका काम क्या है, इसका काम है टोकन जनरेट करना। अलग से मेथड क्यों बना रहे हैं, अलग से मेथड इसलिए बना रहे हैं कि आपका कोड जो है वो ऑर्गेनाइज रहे और स्पेसिफिक टास्क जो आपकी है वो स्पेसिफिक मेथड में हो जाए। सारा का सारा अगर आप एक ही मेथड में डाल दोगे तो लेटर ऑन आपको जो है वो मेथड मैनेज करने में प्रॉब्लम होगी, इसलिए जो कोड है उसको एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। बेसिकली ये रिफैक्टरिंग का पार्ट है। तो अब हम लोगों को क्या करना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जो हम लोगों को करनी है वो ये है कि यहाँ पर आपको जो है सारी की सारी सेटिंग जो हम लोग करके आए थे वो हम लोगों को रीड कर लेनी है। तो आप अभी समझ जाओगे कि मैं किस सेटिंग की बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पे जब आप देखोगे तो ये सारी चीजें जो है वो आपको कहाँ से मिल रही हैं, आपको मिल रही हैं ऐप f फाइल से, ठीक है। यहाँ पे आप देखोगे तो f फाइल से मिल रही हैं। और यहाँ पर हम वापस आते हैं, इन दोनों फाइल को पास पास कर लेते हैं, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे रीड कर रहे हैं, और रीड किसके थ्रू कर रहे हैं, आई कॉन्फ़िगरेशन के थ्रू, जिसको कि हम लोगों ने यहाँ पे ऊपर इंजेक्ट किया हुआ था। ये हम लोगों को हेल्प कर रही है कि हम लोग f में जाएं और यहाँ से चीज़ों को रीड कर लें। तो यहाँ पे हम लोग रीड कर रहे हैं, तो बेसिकली स्ट्रेट फॉरवर्ड इंप्लीमेंटेशन है और हम लोगों ने यहाँ पे चीज़ों को जो है वो रीड कर लिया है, ठीक है। तो अब यहाँ पर एक्सपायरी इन मिनट्स जो है वो कभी, यहाँ पे एक सिंबल लगा हुआ है एक्सक्लेमेशन मार्क, तो बेसिकली ये बताता है कि आपका जो डेटा है वो रन टाइम पे नल नहीं होगा। अगर मैं इसको हटा दूं यहाँ पे तो क्या होगा, बेसिकली आपको यहाँ पर जो है वो कुछ वार्निंग आएगी, और वो वार्निंग क्या कहेगी कि आपका डेटा जो है वो नल हो सकता है वहां पर। तो यहाँ पर क्या करना है, बेसिकली आपको जो है वो एक्सक्लेमेशन मार्क लगा देना है। और एक्सक्लेमेशन मार्क क्या करता है, ये कंपाइलर को ये जो है वो इंडिकेट करता है कि आपको जो है वो डेटा मिलेगा रन टाइम पे, तो आपको यहाँ पे एरर नहीं आएगी। अगर आप इसको नहीं लगाओगे तो आपका यहाँ पे जो है वो ये लाइंस आ जाती हैं। इनका मतलब ये होता है कि पॉसिबल नल रेफरेंस, तो पॉसिबल नल रेफरेंस जो है वो ये बता रहा है। तो हम इसको बोल रहे हैं कि हमने डेट वैल्यू वहाँ पे दी है, आप टेंशन नहीं लो, आपको जो है वो मिल जाएगा वहाँ पे रन टाइम पे वैल्यू मिल जाएगी। तो ये एक्सक्लेमेशन मार्क का मतलब है कि हम कंपाइलर को एक्सप्लिसिटली बोल रहे हैं कि आप टेंशन मत लो, आपको वैल्यू जो है रन टाइम पे मिल ही जाएगी, हमने वहाँ पे सेटअप की हुई है। तो ये भी आपका इंटरव्यू क्वेश्चन हो सकता है कि एक्सक्लेमेशन मार्क जो है उस हिसाब में किस लिए यूज होता है, कंपाइलर को ये बताने के लिए कि जो वैल्यू है आपकी वो नल नहीं है, वो रन टाइम पे वहाँ पे अवेलेबल रहेगी। तो अब हम लोग आगे की बात करते हैं। तो आगे आपको क्या करना है, आगे आपको जो है वो यहाँ पर सीक्रेट की जो है वो क्रिएट करनी है, क्योंकि अब हम लोगों ने जो है डिटेल्स रीड कर ली हैं। हम लोग यहाँ पे सीक्रेट की जो है वो क्रिएट करेंगे। तो सीक्रेट की क्रिएट करने के लिए यहाँ पे आपको कुछ चीज़ें जो है वो करनी पड़ेंगी, तो इनको हम लोग जो है वो समझ लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, यहाँ पे सिमेट्रिक सिक्योरिटी की आपकी जो क्लास है वो बेसिकली आपकी यूज होती है आपकी सीक्रेट की जनरेट करने में, क्रिएट करने में। तो यहाँ पे बेसिकली हम लोग क्या कर रहे हैं, एनकोड कर रहे हैं यूटीएफ 8 में। यूटीएफ 8 बेसिकली क्या है, यूटीएफ 8 बेसिकली जो है आपकी वो एक एनकोडिंग टेक्निक है, ठीक है। अगर आप यहाँ पे जाओगे और आप यहाँ पे जो है वो डॉट लगाओगे
और आप स्पेस बार करोगे तो आपको यहाँ पे कई सारी जो है वो टेक्निक मिलेंगी, जैसे UTF-32, UTF-7, UTF-8। तो हम लोग यहाँ पर UTF-8 ले रहे हैं, जो कि आपकी जो है जनरली यूज होती है। आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप UTF-32 या आप जो है UTF-7 भी ले सकते हो, बट UTF-8 जो है वो आपकी यहाँ पर रिकमेंडेड है, उसी को हम लोग यूज कर रहे हैं। और फिर ये करी गेट बाइट्स, तो जो भी डेटा है वो आपका सिक्योरिटी की से जो है वो रीड हो जाएगा। तो सिक्योरिटी की बेसिकली हम लोगों ने कहाँ पर सेटअप की है, JWT सेटिंग्स डॉट सिक्योरिटी की में, नॉट डॉट JWT और उसके बाद में कॉलन और सिक्योरिटी। ये आपका तरीका है जिससे आप जो है वो सीक्रेट कीज या फिर जो वैल्यू आपकी सेटिंग्स में होती हैं, कॉन्फ़िगरेशन में होती है, उनको आप रीड करते हो। तो आपकी जो जो पेरेंट वैल्यू होती है, यहाँ पर आपकी जो पेरेंट वैल्यू है, उसके बाद में आप कॉलन लगाते हो और फिर आपकी जो है वो चाइल्ड वैल्यू होती है। तो JWT सेटिंग्स डॉट सीक्रेट की बेसिकली क्या करेगी, आपको सीक्रेट की लाके दे देगी। तो आप यहाँ पे जब देखोगे तो आपका JWT सेटिंग्स डॉट सीक्रेट की, JWT सेटिंग्स डॉट इशूअर, JWT सेटिंग्स डॉट ऑडियंस। तो JWT आपका यहाँ पे सेटिंग्स जो है, JWT सेटिंग्स वो आपका पेरेंट है और बाकी उसके जो है वो चिल्ड्रन है। तो यहाँ से आपका जो है वो वैल्यू रीड हो जा रही है। तो यहाँ पे भी हम लोगों ने वही चीज़ की है, सिक्योरिटी की जो हम लोगों ने रीड की थी उसको हम लोगों ने यहाँ पे पास कर दिया है। और उसके बाद में हम लोगों ने यहाँ पे जो है वो उस पे साइनिंग क्रेडेंशियल्स लगाया। साइनिंग क्रेडेंशियल का मतलब क्या है कि इसमें हम कुछ ऐसी चीज़ जो है वो इसको ऐड कर रहे हैं कि आपका जो टोकन होगा उस पर इस की का जो है सिग्नेचर लग जाएगा, और वो सिग्नेचर आपका जो है वो HMAC SHA-256 जो है उसका सिग्नेचर उस तरह से जो है वो इनक्रिप्ट होके लगेगा। तो ये भी आपकी ये जो है इनक्रिप्शन टेक्निक है HMAC SHA-256। तो यहाँ पे आपका जो है वो आप देख सकते हो। तो आपका HMAC SHA कई सारे रहेंगे, मैक, तो आपका 256 है, आपका 384 है, आपका 512 है। तो बेसिकली कितने करेक्ट, कितने जो बाइट हैं उनको लेके इनक्रिप्ट करने वाली है। तो यहाँ पे 256 करेक्टर लेके जो है वो इनक्रिप्ट करने वाली है। अगर आपको और स्ट्रॉन्गर चाहिए तो आप जो 3 में जा सकते हो या 5 में भी जा सकते हो। तो कितना स्ट्रॉन्ग आपको उसको क्रिएट करना है वो हम लोग यहाँ पर ले सकते हैं। और अगेन ये सारी चीज़ें जो है वो आपके लिए ऑप्शनल हैं, आप इनमें से कोई भी ले सकते हो। जो मैं बता रहा हूँ वो आपके पढ़ाने समझाने के पर्पज से है, आप इनको बेसिकली प्रोडक्शन के हिसाब से चेंज कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली हम लोगों ने क्या किया, UTF-8 के हिसाब से हम लोगों ने यहाँ पे एनकोडिंग की, और फिर हम लोगों ने यहाँ पे जो है वो सिग्नेचर जो लगाया है वो लगाया है HMAC SHA 256 से। तो यहाँ पर एनकोडिंग के लिए हमारी UTF-8 एल्गोरिथम यूज हुई है, और यहाँ पर सिग्नेचर के लिए हमारी यहाँ पर जो एल्गोरिथम यूज हुई है वो हमारी यूज हुई है HMAC SHA 256। तो ये जो है एल्गोरिथम है, इनके बारे में आप जो है डिटेल में पढ़ सकते हो। अगर आपको चाहिए कि मैं आपको समझाऊं तो आप जो है वो कमेंट करके बता सकते हो, मैं इन पर जो है डिटेल्ड वीडियो सेपरेटली बना दूंगा। यहाँ पे हम लोग करेंगे तो हमारा जो है वो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो यहाँ पर बेसिकली आप ये समझ लो कि ये एनकोडिंग के लिए आपकी जो है वो एल्गोरिथम है, और ये आपकी साइनिंग के लिए एल्गोरिथम है, और इनको आप जो है वो चेंज भी कर सकते हो। मैंने आपको बताया कि कैसे चेंज करना है। अब जब आपकी साइनिंग की आपकी यहाँ पे की मिल गई और आपके क्रेडेंशियल्स यहाँ पे मिल गए, तो जब ये दो चीजें मिल गई तो उसके बाद हम लोग क्या कर सकते हैं, उसके बाद हम लोग यहाँ पर क्लेम्स ऐड कर सकते हैं। तो क्लेम्स की हम लोग जो है वो अभी यहाँ पर चर्चा करेंगे। क्लेम्स को ऐड करने के बाद तो आप यहाँ पे आओ और उसके बाद में ऐड कर दो क्लेम्स, ठीक है। तो अब क्लेम्स बेसिकली क्या होता है, यहाँ पर कुछ नेम स्पेस हम लोग को लेने पड़ेंगे। तो हम लोग यहाँ पर जो कंट्रोल डॉट कर देते हैं, और यहाँ पर JWT जो आपका है इसको हम लोग यहाँ पर ऐड कर देते हैं। ऊपर आपका यूजिंग में जो है वो आ जाएगा। तो अब हम लोग बात करते हैं क्लेम्स की। तो क्लेम्स बेसिकली ये होते हैं कि आपकी जो डिटेल्स होती है, जैसे आपकी यूजर आईडी हो गई, ईमेल हो गई, आपका नेम हो गया, जो भी चीज़ें होती हैं वो आपकी क्लेम होती हैं। तो क्लेम मतलब आप क्लेम कर रहे हो कि ये मेरी यूजर आईडी है, आप क्लेम कर रहे हो कि ये मेरा ईमेल है, तो वो क्लेम्स में आता है, वो आपकी क्लेम के साथ जाता है। तो जब भी आप लॉग इन करते हो तो आप क्लेम करते हो कि ये मेरा यूजर आईडी है, मेरा पासवर्ड है, अगर ये सक्सेसफुल है तो मेरी जो डिटेल्स हैं वो ला दो। तो आप एक क्लेम जनरेट करते हो, और उस क्लेम के अगेंस्ट आपको जो है वो डिटेल्स मिलती है। तो बेसिकली यही क्लेम का मतलब है। क्लेम का मतलब है कि आप अपनी डिटेल्स को क्लेम कर रहे हो, और अगर आपके पास प्रॉपर ऑथराइजेशन है, प्रॉपर आईडी पासवर्ड है, तो आपका क्लेम जो है वो सक्सेसफुल होगा, अदरवाइज आपका क्लेम जो है वो डिनाई हो जाएगा। तो जब आप यहाँ पर पहुंच जाओगे तो बेसिकली आपकी क्लेम की डिटेल्स यहाँ पर ऐड कर दी जाएंगी। और जब ये डिटेल्स आपकी क्लेम की ऐड हो जाएंगी तो बेसिकली हम लोग क्या करेंगे, एक टोकन जो है यहाँ पर वो जनरेट करेंगे, और उस टोकन में आपकी जो क्लेम वाली डिटेल्स हैं उनको हम लोग यहाँ पर ऐड कर देंगे टोकन के साथ। जो मैंने आपको दिखाया था यहाँ पर कि आपको जो व्हाइट वाला पार्ट है यहाँ पर जब दिखता है तो आपके जो क्लेम्स के डिटेल्स रहते हैं वो आपके यहाँ पर रहते हैं। जो क्लेम्स टेबल आप यहाँ पे देख सकते हो, क्लेम्स टेबल लिखा हुआ है, आपके पेलोड में रहता है। तो ये क्लेम्स आपकी डिटेल्स होती है, जो आपकी आईडी होती है उसके अगेंस्ट जो भी आपको अथराइजेशन मिला होता है वो आप क्लेम कर सकते हो। सिंपल सा मतलब इसका ये है कि अगर आपको कोई अथराइजेशन मिला है कि आप पर्टिकुलर सर्वर को एक्सेस कर सकते हो, तो बेसिकली आप क्लेम कर रहे हो कि आई एम क्लेमिंग टू एक्सेस दैट सर्वर। और आपका जब आईडी पासवर्ड जो है प्रॉपर होगा तब आपको उसका क्लेम जो है वो सक्सेसफुली होगा, अदरवाइज आपका क्लेम जो है वो डिनाई हो जाएगा, ठीक है। सिंपल टर्म में आप समझ लो कि आप जब क्लेम करते हो किसी चीज़ का, मान लो आप LIC का क्लेम करते हो, तो आपको वहाँ पे प्रूफ करना पड़ता है कि आपका क्लेम जो है वैलिड है कि नहीं वैलिड है। सिमिलरली आप यहाँ पर हो कि आपको अपना क्लेम जो है वो प्रूफ करना पड़ता है, और आपका जब क्लेम
प्रूफ हो जाता है तो आपको डिटेल्स सारी मिल जाती हैं। तो हम लोग अब यहाँ पे क्या करेंगे, टोकन जनरेट करेंगे। तो जब टोकन जनरेट कर रहे हैं हम लोग, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, न्यू JWT सिक्योरिटी टोकन जो क्लास है वो टोकन जनरेट करने में हमारी हेल्प करती है। और फिर हम लोग क्या करेंगे, टोकन में जो डिटेल्स हैं कि आपका इशू करने वाला जो है वो कौन है, इशूअर कौन है, तो हम लोग ये रीड कर चुके हैं। ऑडियंस कौन है हम लोग रीड कर चुके हैं। क्लेम्स कहाँ पे हैं, तो हम लोगों ने क्लेम्स डिफाइन किए हैं। एक्सपायर कब होगा हम लोगों ने यहाँ पे जो है वो टाइम दे दिया है। तो करंट टाइम में हम लोग ऐड कर देते हैं, और जो एक्सपायरी टाइम हमारा 60 मिनट का वो यहाँ पे ऐड हो जाएगा। और साइनिंग क्रेडेंशियल्स हमारे कौन से हैं, जो क्रेडेंशियल्स हम लोगों ने यहाँ पे जनरेट किए हैं उसका यहाँ पर जो है वो साइन लग जाएगा, तो वो साइन आपका मैच होना चाहिए। ठीक है, तो ये डिटेल्स आपको कहाँ से आ रही हैं, ये सारी डिटेल्स हम लोगों ने पहले ही सेटअप की थी, ऐप सेटिंग में हम लोगों ने सेटअप करी हैं। और फिर सर्विस में हम लोगों ने यहाँ पे ऊपर इनको सबको रीड किया हुआ है, और रीड करने के बाद यहाँ पे हम लोग इनको यूज कर रहे हैं। तो आप लोग को कोई कंफ्यूजन यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो अब ये सारी चीजें हमारी यहाँ पर आ गई हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग सिंपल जो हमारा टोकन है उसको हम लोग रिटर्न कर देंगे। तो टोकन कैसे रिटर्न करते हैं, आप टोकन रिटर्न करते हैं उसके लिए आपको यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिखना पड़ता है जो कि कहता है कि टोकन आपका हो गया रिटर्न। ठीक है, तो अब हम लोगों ने जो टोकन यहाँ पे रिटर्न कर दिया है, तो बेसिकली आपका टोकन जो है वो जनरेट हो चुका है। और ये टोकन आपका जो मेथड ऊपर जहाँ पे हम लोग इसको कॉल कर रहे थे, हम लोग वहां पर जाएंगे। टोकन आपका जनरेट हो गया है, तो यहीं पे आपका टोकन जो है वो मिल जाएगा यूजर को। क्यों, क्योंकि ये वाला मेथड पूरा आपका पूरा हम लोगों ने यहाँ पे जो है वो लिखा और पूरा समझ लिया। तो अब टोकन यहाँ पे हमें मिल चुका है, जब हमारा बार टोकन जो हमारा टोकन यहाँ पे वेरिएबल है इसमें टोकन आ चुका है। अब हम लोग जो है वो आगे की बात करेंगे कि अब टोकन मिल गया उसके बाद हम लोग को क्या करना है। तो जब टोकन मिल गया है, तो अब हम लोग यहाँ पर जो हम लोगों ने रिस्पॉन्स डीटीओ बनाया था उसमें हम लोगों को एक्सपायर टाइम भी जो है दिखाना होता है। तो जो एक्सपायर्स एट है उसको भी हम लोग यहाँ पर जो है वो समझ लेते हैं। तो आप यहाँ पे एक्सपायर्स एट ऐड कर दोगे, और इसको पहले मैं फॉर्मेट कर देता हूँ। तो अब हम लोग क्या कर रहे हैं कि यहाँ पर जो हमारा एक्सपायर सेट है वो आपका लेगा टाइम यूटीसी नाउ, और उसके बाद में यहाँ पर जो है वो जो सेटिंग्स हैं उनको ऐड कर देगा। तो आप देखो कि दो जगह हम लोग टाइम ऐड कर रहे हैं, पहला हम लोग ऐड कर रहे हैं अपने टोकन के साथ, ठीक है, और दूसरा हम लोग यहाँ पर ऐड कर रहे हैं जो कि हमारा ऐड हो रहा है यहाँ पे एक्सपायर सेट अलग से। तो अलग से हम लोग इसलिए ऐड कर रहे हैं ताकि आपका टोकन जो है उसमें तो आपको टाइम दिखेगा नहीं, वो तो टाइम के साथ चला जाएगा, आपको अलग से रिस्पॉन्स में भी दिखे, इसलिए हम लोगों ने यहाँ पे जो इसको ऐड किया हुआ ताकि आपको आइडिया रहे कि आपका टोकन कब एक्सपायर होगा। बट यहाँ पे तो आपका जो है एक्सपायरी टाइम ऑलरेडी लिखा हुआ है, पर ये आपको जस्ट जो आपकी रिक्वेस्ट हो रिस्पॉन्स मिलेगा उसके साथ में आपको दिखाने के लिए है। तो जब आपने यहाँ पे ये लाइन ऑफ कोड भी लिख लिया, तो उसके बाद अब आपको क्या करना है, बेसिकली आपको जो है वो रिटर्न कर देना है अपना टोकन यूजर को, जो यूजर रिक्वेस्ट कर रहा है उसको टोकन रिटर्न कर दो। तो रिटर्न बेसिकली आप कैसे कर सकते हो, सिंपली आपको यहाँ पे ये लाइन ऑफ कोड जो है वो लिखना है, और फिर आप इसको समझो कि रिटर्न करना है न्यू लॉग इन रिस्पॉन्स डीटीओ। ठीक है, तो ये डीटीओ हम लोग बना चुके हैं, तो उसमें क्या रिटर्न करना है, पहला तो टोकन रिटर्न करना है। ठीक है, लॉग इन रिस्पॉन्स दिखा देता हूँ मैं आपको यहाँ पे ताकि क्लियर हो जाए चीजें। तो सबसे पहले टोकन रिटर्न कर दिया, उसके बाद में रिस्पॉन्स करेंगे हम लोग रिटर्न, यूजर रिटर्न करेंगे, और फिर एक्सपायर्स एट। तो ये जो टोकन है इसमें तो इसका टाइम रहता ही रहता है, बट हम लोग अलग से क्यों दिखा रहे हैं, ताकि यूजर को पता रहे कि हमने टोकन अब जनरेट किया है। तो एक टाइम आपका जो टोकन के साथ एसोसिएटेड है, और एक आपको जस्ट दिखाने के लिए, जस्ट फॉर योर इन्फॉर्मेशन। दूसरा, यूजर की डिटेल कहाँ से आ रही है, तो यूजर की डिटेल्स आपकी जो है वो यूजर रिस्पॉन्स डीटीओ से आ रही है, जो कि हमारा यूजर रिस्पॉन्स डीटीओ हम लोगों ने जो है वो बनाया था कि यहाँ पर हमारा जो है वो यूजर रिस्पॉन्स डीटीओ। ठीक है, तो ये हमारा जो है वो यूजर रिस्पॉन्स डीटीओ जो हम लोगों ने बनाया था रजिस्ट्रेशन के टाइम। तो यहाँ से आपको जो है डिटेल्स मिलेंगी यूजर की, और वो डिटेल्स आपकी जो है वो यूजर के साथ वापस हो जाएंगी। तो जब टोकन मिलेगा उसके साथ में आपको यूजर भी मिलेगा, और फिर एक्सपायर्स एट जो टाइम होगा वो भी मिलेगा। ठीक है, तो अब क्या हुआ कि अब हमारा जो टोकन जनरेशन वाला पार्ट था और यूजर के जो लॉगिन वाला पार्ट था, तो सबसे पहले हम लोगों ने यूजर को लॉगिन करवाया, फिर हम लोगों ने टोकन जनरेट करवाया। तो इसको मैं रिकैप कर देता हूँ यहाँ पे। तो सबसे पहले हम लोगों ने यहाँ पे यूजर को जो है वो लॉगिन करवाया है, सारी चीजें चेक करके, पासवर्ड वगैरह को पहले हैश किया था, फिर हम लोगों ने उसको डिक्रिप्ट किया है दोबारा से, और उसके बाद में हम लोगों ने पासवर्ड को वैलिडेट किया, और फिर हम लोगों ने यहाँ पे टोकन जनरेट करवाया, और फिर टोकन हम लोगों ने जो है वो रिटर्न कर दिया। टोकन जनरेट करने का जो मेथड था यहाँ पे हम लोग जो है आए, और पूरा का पूरा पार्ट हम लोगों ने समझा, कैसे हम लोगों ने जो है वो यहाँ पर कीज वगैरह रीड की, और कैसे हम लोगों ने क्लेम्स वगैरह एंटर की, और कैसे हम लोगों ने यहाँ पे टोकन जो है वो जनरेट करवाया, और कैसे उसको यहाँ पे हम लोगों ने राइट कर दिया। ठीक है, तो ये आपका टोकन वाला जो पार्ट था वो बहुत ही कायदे से मैंने आपको जो है समझाया है, और बहुत ही अच्छे से आपको जो है वो समझ में आया होगा। स्टिल कोई कंफ्यूजन है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो। हमारा फेसबुक ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ पे अपना कोड जो है वो शेयर कर सकते हो। फेसबुक कैसे ज्वाइन करना है मैंने आपको जो है वो बताया था, और आप जो है वो कम्युनिटी में भी जाके वहाँ पे चेक कर सकते हो, तो कैसे आपको फेसबुक ग्रुप ज्वाइन करना है वो आप ज्वाइन कर सकते हो अगर आपको कोड वगैरह शेयर करना है तो। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग जो है वो लॉगिन हमारा जो है उसका हम लोग जो है वो
मेथड बनाएंगे ताकि हम उसका लॉगिन को रिक्वेस्ट भेज पाएं। तो अब बेसिकली हम लोग कहाँ जा रहे हैं, अब बेसिकली हम लोग जा रहे हैं कंट्रोलर में, जो हमारा ऑथ कंट्रोलर है वहां पे जाएंगे और फिर जो लॉगिन का एंड पॉइंट है उस एंड पॉइंट को हम लोग जो है बनाएंगे। तो एक सीक्वेंस हमारा चलता है कि पहले हम लोग कॉन्फ़िगर करते हैं, फिर हम लोग डीटीओज बनाते हैं और उसके बाद में हम लोग जो सर्विसेज बनाते हैं, फिर हम लोग क्या करते हैं, जाते हैं कंट्रोलर में। ठीक है, तो डीटीओ बनाया, फिर सर्विस कॉन्फ़िगर करी, फिर हम डीटीओ बनाया, फिर हम लोगों ने कॉन्फ़िगरेशन करी, फिर सर्विसेज हम लोगों ने बनाई और उसके बाद में अब हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग जा रहे हैं कंट्रोलर में और फिर फाइनली हम लोग आएंगे प्रोग्राम डॉट सी एस फाइल में जो भी हम लोगों को करना होगा और फिर हम लोग रन करवाएंगे। ठीक है, तो अब चलते हैं कंट्रोलर में यहाँ पे, और कंट्रोलर में हम लोगों ने जो रजिस्टर का मेथड था ऑलरेडी बनाया हुआ है, तो इसको हम लोग जो है वो मिनिमाइज कर देते हैं और अब हम लोगों को क्या करना है कि लॉगिन का जो मेथड है वो बनाना है। तो बेसिकली आपका ये भी आपका जो है वो पोस्ट मेथड होने वाला है। क्यों पोस्ट होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर भी आप जो है वो डिटेल्स भेज रहे हो, और डिटेल्स क्या भेजोगे, आप यूजर आईडी और पासवर्ड जो भेजोगे, तो पोस्ट मेथड है। और ये बेसिकली क्या मेथड है इसको मैं आपको जो है वो यहाँ पर एक एक करके समझाता हूँ। तो पहले हम लोगों ने एच टी टी पी वर्ब वहाँ पे पेस्ट कर दी, अब हम लोग इसको जो है वो समझेंगे कि हम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं। तो यहाँ पर बेसिकली पब्लिक एसिंग टास्क आई एक्शन रिजल्ट लॉगिन, और लॉगिन में क्या भेज रहे हैं, लॉगिन डीटीओ क्या है, अगर आप यहाँ पे F12 करके जाओगे तो आपको जो समझ में आएगा कि लॉगिन डीटीओ में आपको जो है वो ईमेल भेजना है और आपको पासवर्ड भेजना है, और इनका डेटा नोटेशन हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो ये जो चीज़ें हैं ये आपको मैं बार बार दिखाता हूँ ताकि आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल जो है वो क्लियर हो जाए। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर एक सिंपल सा जो कोड है वो लिखना है, क्योंकि सारा इंप्लीमेंटेशन हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं। स्ट्रेट फॉरवर्ड कोड हम लोगों को यहाँ पे लिखना है जो कि आपको ये बताएगा कि आपको लॉगिन करना है। ठीक है, तो लॉगिन कैसे करोगे, जब आप लॉगिन एंड पॉइंट को कॉल करोगे तो आपको एक रिस्पांस मिलेगा जो कि आपका पहले से सब कुछ इंप्लीमेंट करके हम लोग यहाँ पे आ चुके हैं। लॉगिन एसेंट आपका सर्विस में से कॉल होगा, सर्विस को हम लोगों ने ऑलरेडी यहाँ पर जो है वो इंजेक्ट करवाया हुआ है, पिछले वीडियो में करवा दिया था। ठीक है, तो सारी चीज़ें हमारी ऑलरेडी रेडी हैं, बस हम लोगों को जो है वो यहाँ पर एक रिस्पांस मिलेगा, उस रिस्पांस को हम लोगों को जो है वो ओके कर देना है अगर वो वैलिड होता है। अगर कोई भी अनऑथराइज रिस्पांस होगा तो उसको हम लोग अनऑथराइज रिटर्न कर देंगे, और अगर कोई और एक्सेप्शन आती है तो उसको हम लोग यहाँ पे कैच कर लेंगे और उसको बोल देंगे इंटरनल सर्वर एरर, जो कि आपका 500 होता है। तो सीधा सा इंप्लीमेंटेशन है, क्योंकि हम लोग स्ट्रक्चर फॉलो कर रहे हैं, तो हम जब किनारे पहुंचते हैं तो हमारा इंप्लीमेंटेशन बहुत कम हो जाता है, क्योंकि हम लोग सारे बड़े काम पहले करके आए होते हैं। तो अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग जो है वो चलेंगे प्रोग्राम डॉट सी एस फाइल में, और यहाँ पर कुछ चीज़ें हम लोगों को जो है वो कन्फिगर करनी है। तो हम लोग प्रोग्राम डॉट सी एस फाइल को जो है वो ले आते हैं और इसको यहाँ पर रख देते हैं, और ऑथ कंट्रोलर को हम लोग यहाँ पर रख देते हैं ताकि हमारी जो यूज्ड वाली फाइल है वो हमारे पास रहे। ठीक है, तो अब आपको समझना है कि हम लोग यहाँ पर क्या करने वाले हैं, JWT टोकन आपका जो है उसको कन्फिगर करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर कुछ चीज़ें JWT टोकन से रिलेटेड यहाँ पर कन्फिगर कर देते हैं। तो यहाँ पर मैं जो है वो हम लोगों ने जो चीज़ें ऐड की हैं यहाँ पर IOS सर्विस और ये सर्विस, तो इसके बाद हम लोग जो है JWT टोकन यूज ऐड करेंगे। कारण ये है कि सर्विस हम लोगों की टोकन जो है वो कॉल करेगा, तो यहाँ पर सर्विस जो है पहले उसको मिलनी चाहिए। तो पाइपलाइन में यहाँ पे हम लोग एक सीक्वेंस जो है वो फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे आपको एरर आ रही है, कोई नहीं, अभी मैं थोड़ा थोड़ा कोड समझाने के पर्पज से यहाँ पे रख रहा हूँ, धीरे धीरे रखूंगा तो आपको समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले क्या कर रहे हैं, बिल्डर डॉट सर्विसेज डॉट एड ऑथेंटिकेशन। ठीक है, तो अब क्या है कि अब आपका जो यूजर है उसको ऑथेंटिकेट होना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे क्या है कि हमारा यूज ऑथराइजेशन है, बट अभी हम लोगों ने यूज ऑथेंटिकेशन ऐड नहीं किया, अभी हम लोग आएंगे ऐड करेंगे। समझाने के लिए यहाँ पे आ गया मैं कि यहाँ पे हम लोगों को ऐप डॉट यूज ऑथेंटिकेशन भी करना है, जो कि आपका ऑथराइजेशन के जस्ट ऊपर होता है, पर उसका टाइम अभी आएगा करने का। तो हम लोग कह रहे हैं कि यहाँ पर बिल्डर डॉट सर्विसेज डॉट एड ऑथेंटिकेशन, ऑथेंटिकेशन आप ऐड करो, और उसमें आपको ऑप्शंस जो ऐड करने हैं वो क्या ऑप्शंस हैं। डिफॉल्ट ऑथेंटिकेशन स्कीम क्या है, JWT बियरर डिफॉल्ट ऑथेंटिकेशन स्कीम। तो JWT बियरर की जो डिफॉल्ट ऑथेंटिकेशन स्कीम हम लोग वो यूज करेंगे। और डिफॉल्ट चैलेंज स्कीम क्या है, चैलेंज का मतलब क्या होता है, जैसे क्लेम है, तो आप जब क्लेम करते हो तो बेसिकली क्या करते हो, आपको चैलेंज आता है, कि आपको चैलेंज किया जाता है कि प्रोवाइड मी योर ईमेल एंड पासवर्ड। तो आप ईमेल एंड पासवर्ड देते हो और उसके बाद में आपका चैलेंज जो है वो रिजॉल्व होता है। तो जब आप लॉग इन करते हो तो बेसिकली क्या होता है कि आप क्लेम करते हो और क्लेम के अगेंस्ट आपको चैलेंज किया जाता है। फिर आप जो है डिटेल्स देते हो वहां पर, और वो डिटेल्स आपकी जब प्रॉपरली वैलिड होती हैं तब आपको आपका चैलेंज जो है वो एक्सेप्ट हो जाता है, और उसके बाद में आप ऑथेंटिकेट हो जाते हो और फिर आपका क्लेम जो है वो वैलिड होता है और आपको क्लेम की डिटेल्स मिलती हैं। तो ये सारे टर्म्स उसी तरह से बनाए गए हैं। ये प्रीटी मच जो है वो सेम रहता है, बट मैंने आपको समझाने के लिए समझाया है, ये कभी जो है वो जल्दी जल्दी बदलता नहीं है, ये ऐसे ही रहता है। तो इसको अगर आप जो है वो ऐसे भी समझ लोगे कि फिक्स वैल्यू है तो आप इसको समझ सकते हो। बट आपका ऑथेंटिकेशन स्कीम क्या होता है और आपका चैलेंज क्या होता है, ये मैंने आपको जो है वो समझा दिया है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको जो है ऐड JWT बियरर ऑप्शन करना है। तो बेसिकली हमारा जो मेन पार्ट है कोड का वो आपका ये वाला है, कि जहाँ पर हम लोग कह रहे हैं कि ऐड JWT बियरर ऑप्शन। तो जो JWT बियरर ऑप्शन है उसको हम लोग यहाँ पर जो है वो समझ लेते हैं, क्योंकि हम लोगों ने ऐड तो कर ही दिया है इनको, अभी समझना जो है हमारा वो बाकी रह गया है।
तो अब हम लोग आते हैं नीचे और यहाँ पर जो है थोड़ा सा समझते हैं इसको। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, जो ऑप्शंस हम लोग यहाँ पे भेज रहे हैं, ऑप्शंस टोकन वैलिडेशन पैरामीटर, प्रीटी मच क्लियर है कि टोकन जो आपका वैलिडेट होगा उसके कुछ पैरामीटर होंगे कि कैसे आपका टोकन वैलिड माना जाएगा। तो उसके कुछ पैरामीटर हैं कि टोकन वैलिडेशन के पैरामीटर क्या हैं। तो हम लोगों ने यहाँ पे लिखा है न्यू टोकन वैलिडेशन पैरामीटर, जो आपकी क्लास है टोकन वैलिडेशन पैरामीटर, ये आपको हेल्प करती है अपने टोकन को वैलिडेट करने के, उनके पैरामीटर को वैलिडेट करने की क्या क्या पैरामीटर होने चाहिए जिसके हिसाब से आपका टोकन जो है वैलिडेट होगा। तो इस क्लास का हम लोगों ने एक इंस्टेंस बनाया है यहाँ पर। और उसके बाद हम क्या करें कि वैलिडेट इशूअर, तो इशूअर को भी आपको वैलिडेट करना कि किसने इशू किया है। वैलिडेट ऑडियंस, इसको वैलिडेट करो कि किसने जो है वो, कौन ऑडियंस कौन है, वैलिड ऑडियंस है कि नहीं है। इसको वैलिडेट करो कि आपकी जो जो लाइफ टाइम है उसको वैलिडेट करो कि आपका टोकन जो है वो स्टिल वैलिड है या उसका जो है एक्सपायर हो चुका है। आप वैलिडेट करो जो आपकी साइनिंग की है उसको भी वैलिडेट करो, तो साइनिंग क्यू को भी आपको जो है वैलिडेट करना है। इनमें से आप ट्रू फॉल्स कर सकते हो, आपके हाथ में है क्या क्या आपको करना है। यहाँ पर मैंने सारा का सारा जो है ट्रू रखा हुआ है, आप इनको जो है वो कहीं पर जैसे आप लाइफ टाइम वैलिडेट नहीं करना चाहते हो तो आप जो है उसको फॉल्स कर सकते हो। क्यों कर सकते हो, क्योंकि मान लो कि आपने लाइफ टाइम रखा है, छोटा रखा है, 5 मिनट का रखा है या 1 मिनट का रखा है, आप टेस्ट करना चाहते हो और आप उसको चेंज नहीं करना चाहते हो तो फॉल्स कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, तो लाइफ टाइम आपका वैलिडिटी नहीं होगा। उसके अलावा आपका यहाँ पे वैलिडेट इशूअर कहाँ से आपका मिलेगा, तो आपको फिर से आपको कॉन्फ़िगरेशन से रीड करना पड़ेगा। वैलिड ऑडियंस कहाँ से मिलेगा, ये आपको यहाँ से मिलेगा। और साइनिंग की आपको कहाँ से मिलेगी, ये साइनिंग की जो है हम लोगों ने जो जो साइनिंग की वहाँ पर रखी थी वही साइनिंग की हम लोगों को यहाँ पे मिलेगी। और सेम इनकोडिंग एल्गोरिथम आपको यहाँ पे यूज करनी है, बदल नहीं सकते, क्योंकि जो आपने सर्विस में यूज की थी, यहाँ पे हम लोग जब सर्विस में बात बात कर रहे थे इनकोड करने की यहाँ पर, तो हम लोगों ने जो है वो जो यहाँ पर एल्गोरिथम यूज की है, बिल्कुल सेम एल्गोरिथम आपको जो है वहाँ पर प्रोग्राम डॉट सी एस में भी यूज करनी है। आप इसको जो है वो चेंज नहीं कर सकते, जो आप सर्विस में यूज करोगे वही आपको यहाँ पे यूज करनी है, अदरवाइज आपका जो है वो वैलिडेशन प्रॉपर नहीं होगा। तो जो जो हम लोग यहाँ पर वैलिडेट कर रहे हैं उसकी वैल्यू हम लोगों ने यहाँ पे जो है वो रीड कर ली है और सारी चीजें आपकी यहाँ पर जो है प्रॉपरली सेटअप हो गई हैं। तो कैसे हम लोगों ने जो शुरू से शुरू किया और कैसे हम लोग यहाँ पर फिनिश कर रहे हैं हम लोगों ने जो समझ लिया है। अब हम लोगों को क्या करना है, जो हमारा लास्ट पार्ट रह गया था जो कि सबसे महत्वपूर्ण पार्ट है, वो है आपका यूज ऑथराइजेशन के पहले आपको यूज ऑथेंटिकेशन को ऐड करना। तो हम लोग यहाँ पर जो है वो ऐड कर देंगे और ऐड करने के बाद अब हम लोग जो है वो प्रिटी मच रेडी हैं टेस्ट करने के लिए। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग जो है वो इसको रन करवाएंगे और रन करवाए इससे पहले मैं पोस्टमैन जो है उसको ओपन कर लेता हूँ और पोस्टमैन ओपन करने के बाद फिर हम लोग इसको जो है वो टेस्ट करेंगे। तो पोस्टमैन मैंने ओपन कर लिया है और ये वहीं से ओपन हुआ है जहाँ पे हम लोगों ने लास्ट छोड़ा था। हम लोगों ने अपना यूज़र जो है वो रजिस्टर कर लिया था। तो अगर हम लोग देखें यहाँ पे तो हमें जो है वो यूज़र के 2 डिजिट रिकॉर्ड यहाँ पर जो है वो मिल रहे हैं जो हम लोग लास्ट में टेस्टिंग कर रहे थे। तो सेकंड रिकॉर्ड जो जॉन स्मिथ वाला है इसको हम लोग यहाँ पर जो है वो ट्राई आउट करेंगे। और इन द मीन टाइम मैंने एपीआई जो है वो रन करवा दिया है, तो एपीआई हमारा जो है वो रनिंग स्टेट में है और यहाँ पर आपका सर्वर जो है वो रन हो रहा है। और अगर आप जाके देखोगे तो आपको 7053 पे आपका सर्वर जो है वो रन हो रहा है। तो हम लोग पोस्टमैन में चलेंगे और हम लोग देखेंगे हमारा जो बेस यूआरएल है वो 7053 है और यहाँ पर ये यूज़र जो है वो ऑलरेडी रजिस्टर हो चुका है। हम लोग चलेंगे लॉगिन वाले एंड पॉइंट पे और लॉगिन वाले एंड पॉइंट में हमारी डिटेल्स जो है वो ऑलरेडी वहाँ पर रखी हुई है, क्योंकि जब मैं टेस्ट कर रहा था तो मैंने वो डिटेल्स एग्जैक्टली जो है वहाँ पे रखी हुई थी। आप इसको जो है वो अपने हिसाब से एडिट कर सकते हो। जब आप टेस्ट कर रहे हो तो आप अपना यूजर नेम और पासवर्ड यहाँ पर जो है वो एडिट कर सकते हो, जो कि आपका ईमेल और पासवर्ड है। हम लोग यहाँ पर सिंपल एक रिक्वेस्ट सेंड करेंगे एंड व्हाट वी आर एक्सपेक्टिंग इज कि हम लोगों को यहाँ पर टोकन मिलना चाहिए। तो टोकन प्रॉपर्ली हम लोग को यहाँ पे मिल चुका है। साथ में मैंने कहा था कि आपको यहाँ पे यूजर की डिटेल्स मिलेंगी, आप एकदम से खुश हो जाओगे कौन सा आपका यूजर है, क्या डिटेल्स हैं आपके देखने के लिए। तो आपका यहाँ पे यूजर जो है वो मिल गया है। अगर आप चाहो तो इसको जो है यूज भी कर सकते हो कहीं पर जहाँ भी आपको यूज करना है। और उसके बाद में आपका टोकन कब एक्सपायर होगा वो आपको अलग से पता चल रहा है। टोकन के साथ तो उसका एक्सपायरी टाइम है ही है, बट आपको यहाँ पर भी अलग से मालूम हो रहा है कि आपका टोकन जो है वो कब एक्सपायर होगा। नाउ लास्ट थिंग क्या करना है, हम लोग को इस टोकन पकड़ लेना है यहाँ से और हम लोग को चलना है jwt.io पे, जो मैंने आपको शुरू में दिखाया था। और इस टोकन को हम लोग यहाँ पर जो है वो इस तरह से पेस्ट कर देंगे। तो टोकन पेस्ट कर देंगे तो आपको यहाँ पे जो है वो दिख जाएगा कि हम लोगों ने HS 256 जो आपका था वो हम लोगों ने एल्गो यूज किया था। टोकन हमारा जो है वो JW टाइप का है। तो HS 256 क्या था, जो HMAX SHA 256 था वो आपका यहाँ पर हम लोगों ने यूज किया था, वो आपको यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है। अगर आप कोड में जाओगे और आप जाओगे अगर यहाँ पे ऑथ सर्विस में, तो ऑथ सर्विस में जाने के बाद आपको यहाँ पर जो दिखाई पड़ेगा साइनिंग की हम लोगों ने क्या यूज की थी, जो साइनिंग की हम लोगों ने यूज की थी वो आपकी थी यहाँ पर HMAX SHA
256 वो आपको वहाँ पर दिखाई पड़ रही है। ठीक है, अब यहाँ पर आपका जो जो सीक्रेट की है वो मैच नहीं हो रहा है, तो लेट्स ट्राई इट आउट। हम लोग चलते हैं और यहाँ पर अपना जो सीक्रेट की है उसको यहाँ से जो है वो कॉपी करके देखते हैं कि क्या हमारा सीक्रेट की वहाँ पर मैच करता है। होपफुली ये मैच करना चाहिए, मैंने इसको टेस्ट नहीं किया था बट फिर भी हम लोग यहाँ पे जो है उसको देख लेते हैं। तो हमने यहाँ पे पेस्ट कर दिया, तो बिल्कुल आपका जो है वो प्रॉपरली यहाँ पर आपका टोकन जब वैलिड हो गया, कोई भी चेंजेस वहाँ पे नहीं हुए। अगर आपका कोई सीक्रेट की चेंज करता है बाई चांस, मैं इसमें कुछ ऐड करता हूँ, कुछ मॉडिफाई करता हूँ, तो आपका टोकन जो है वो मैच नहीं करेगा। ऑलराइट, तो अब क्या है कि मैंने आपको बहुत अच्छे से समझा दिया कि आप टोकन कैसे जनरेट कर सकते हो, कहाँ पर टोकन में क्या चीज़ होती है, क्या आपका जो है हेडर है और क्या आपका यहाँ पे जो पेलोड है और कहाँ से आपकी सीक्रेट की है, कैसे क्या चीज़ें चेंज होती हैं, कोड में कैसे क्या करना है, सारी चीज़ें मैंने आपको समझा दी हैं। होपफुली आप जो है वो बहुत अच्छे से जो है वो टोकन जनरेट कर पाओगे, जो कि आपका JWT टोकन है, और इसको आप अपने हिसाब से जो है वो यूज भी कर पाओगे। ये कोड जो है वो आपको यहाँ पर हमारी गिटहब रिपॉजिटरी पे मिल जाएगा। इस वीडियो के बाद में मैं इसको कमिट कर दूंगा जैसे मैं हमेशा करता हूँ, और आपको वो कोड वहाँ से जो है वो मिल जाएगा। तो आप उस कोड को जो है वो क्लोन कर सकते हो और उसके बाद में आप इसको जो है ट्राई आउट कर सकते हो अपने आप से। अगर आपको कोई चैलेंज आए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो। सो दैट बीइंग सेड, ये वाला वीडियो यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट वीडियो हम लोग नेक्स्ट बात करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।